फिर बिकने वाला है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। इस बार ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दी है, और ये कोई मामूली खबर नहीं है। ये एक तमाचा है उस मुल्क के मुंह पर जो खुद को एटॉमिक पावर कहता है। पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि वो अपनी सारी सरकारी कंपनियों को बेचने जा रहा है। सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों को छोड़कर बाकी सब कुछ बिकाऊ है। मतलब गरीबी अब इस लेवल पर आ गई है कि हाथ में जो कटोरा है वो भी छोटा पड़ गया है। अब तो घर का सामान बेचने की नौबत आ गई है। और हमें ये क्यों जानना चाहिए? क्या ये इंटरनेशनल रिलेशन है? जी नहीं, ये इकोनॉमी का वो खौफनाक चेहरा है जो आपको जानना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि एक देश कैसे बर्बाद होता है। सीधी बात है, दुनिया में दो तरह के बैंक हैं। एक वर्ल्ड बैंक जो सड़क नाली बनाने के लिए पैसा देता है, और दूसरा है IMF जो तब आता है जब आप बर्बाद हो चुके होते हैं, जब कर्ज में डूबकर आप सांस भी नहीं ले पाते। IMF का लोन कोई मदद नहीं है, ये घर के बर्तन और गहने बेचने जैसा है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब IMF आता है और वो अपनी शर्तों पर पैसा देता है। IMF की शर्तें सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। वो कहता है सब्सिडी खत्म करो, मतलब जनता को जो तेल और आटा सस्ता मिल रहा है वो सब बंद, टैक्स बढ़ाओ, जनता का खून चूस लो और सरकारी कंपनियां बेचो, क्योंकि सरकारी कर्मचारी निकम्मे हैं और सरकार को धंधा करना नहीं आता। अब जरा सोचो पाकिस्तान की जनता का क्या होगा। जो पेट्रोल आज वहाँ मिल रहा है, सब्सिडी हटने के बाद उसकी कीमत आसमान छूने वाली है। महंगाई पहले ही कमर तोड़ चुकी है, अब टैक्स और बढ़ेगा। और रही सही कसर, सरकारी नौकरियां जाने से पूरी हो जाएगी। जब कंपनियां बिकेंगी तो नौकरियां भी जाएंगी। जनता सड़कों पर है। POK में लोग भारत में मिलने की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां रोटी के लाले पाट गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। अगर वो IMF के पास नहीं गया तो चीन उसे निगल जाएगा। शहबाज शरीफ अब एक नया खेल खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कंपनियां पाकिस्तानियों को नहीं, विदेशियों को बेचेंगे। मतलब गल्फ के शेखों को बुला रहे हैं कि आओ और हमारे देश की संपत्ति खरीद लो, कराची पोर्ट को। तो इन्होंने 4 दिन में UAE को बेच दिया। अपने देश का सबसे व्यस्त बंदरगाह दूसरे देश के हवाले कर दिया। ये है इनकी असलियत। और अब बारी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, जिसकी हालत खट्टारा बस जैसी हो गई है, जिसे कोई दूसरा देश अपने एयरपोर्ट पर उतरने नहीं देता क्योंकि इन्होंने फीस नहीं भरी है। अब उस एयरलाइन को बेचने के लिए ये ग्राहक ढूंढ रहे हैं। अब जरा भारत की तरफ देखो। 1951 में हम भी इस दौर से गुजरे थे। हमारा सोना भी गिरवी रखा गया था, लेकिन हमने देश बेचा नहीं। हमने सुधार किए। हमने LPG मॉडल अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमने अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखा या भारतीय उद्योगपतियों को दिया। हमने दुनिया के लिए दरवाजे खोले ताकि वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। हमने अपनी एयरलाइंस और पोर्ट विदेशी मुल्कों को नहीं सौंपे। हमने अपनी शर्तें रखी और आज नतीजा देखो। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये कटोरा लेकर खड़े हैं। हमने 90 के दशक में सॉफ्टवेयर क्रांति की नींव रखी। हमारे इंजीनियरों ने पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। हमने आपदा को अवसर में बदला और पाकिस्तान ने आपदा को तबाही बना दिया। पाकिस्तान को लगता है कि वो भारत की नकल करके बच जाएगा, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है जो इनके पास है नहीं। भारत ने अपनी कंपनियों को डिसइन्वेस्ट किया था, बेचा नहीं था, और ये सीधे मालिकाना हक बेच रहे हैं। ये फर्क है एक विजनरी लीडरशिप में और एक कठपुतली सरकार में। पाकिस्तान की बर्बादी का ये तमाशा अब पूरी दुनिया लाइव देखेगी और इतिहास गवाह रहेगा कि कैसे गलत नीतियों और आतंकवाद को पालने वाले देश का अंजाम यही होता है कि अंत में उसे अपनी ही जमीन और अपनी ही धरोहरों को नीलाम करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।